आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। अपन पढ़ते हैं टैक्सेशन ऑफ फर्म्स। पेज नंबर खोलो 437, 437। उसके पहले का मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे इंडिविजुअल HUF वाले ना। मॉड्यूल के बोला था ना 2 क्वेश्चन आखिरी का, वो मैंने कहा था कि HUF वाला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना मैंने। ये अपन ने कल कौन सा किया था आखिरी, ये बता दो। अच्छा, मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन आखिरी किया था अपन ने? सिक्स्थ वाला किया था, 7th वाला मैंने तुमको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन बस। क्या बताना है 6th का? एग्रीकल्चर इनकम वाला है ना। देखो बता दे रहा हूँ, एक बार नियम बता दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर इनकम वाला पूछ रहे हो ना। देखो एग्रीकल्चर इनकम का मैंने क्या बताया था, एक बार कल का रिवाइज करा रहा हूँ तुमको। पहले तुम GTI निकाल लो, या GTI क्या, NTI यानी नेट टोटल इनकम निकालो, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम को क्या मान लो, एग्जेम्प्ट लिख के NTI निकाल लो। याद आ रहा है क्या? बोलो, अरे बोलो। इसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दो, इसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दो। जो भी एग्रीकल्चर इनकम आई, जोड़ने के बाद जो फाइनल अमाउंट आया, इस पे टैक्स निकालो। इस पे क्या निकालो? टैक्स निकालो। ये तो तुमने एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स निकाल लिया, हाँ या ना बोलो। अब क्या करो, बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को प्लस करके फिर से उस पर टैक्स निकालो। और ये जो टैक्स निकाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, तो ये वाले टैक्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। जो फाइनल अमाउंट आएगा वो क्या जाएगा, आपका इनकम टैक्स। क्लियर है क्या? एक बार देख लो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था आपका। 6th वाला आपने सॉल्व कर लिया था, आपका 10,20,400 आ गया था। ये बन जाएगा क्या? ये तो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी तुम्हारी? 2,08,000 सेट ऑफ करने के बाद। तो आओ देखो, आपका NTI कितना था, बताओ बताओ बताओ। NTI कितना था आपका? 10,20,400। और आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, बताओ मुझे। यहां तक ठीक है क्या? इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा? 12,28,400। बोलो हाँ है नहीं। इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे? 1,12,500 तो टैक्स रहेगा ही रहेगा, याद है क्या? है ना। अब 10 लाख के ऊपर जितना है, कितना है? 2,18,000। उस पे 30% निकाल के प्लस कर दो। टोटल आ गया 1,93,500। टोटल बता रहे हो, 1,12,500 और ये जोड़ के ना, है भाई। 2,28,400 पे 30% निकालो, उस पे 1,12,500 जोड़ो। 1,81,020 आ गया, ठीक है क्या? ये आ गया टैक्स प्लस एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के। अब बेसिक एग्जामेशन में एग्रीकल्चर इनकम जोड़ो, 2.5 लाख प्लस 2,8, कितना हो जाएगा?
4,58,000। इस पे टैक्स निकालो, पहले 2.5 लाख पे नील, पहले 2.5 लाख पे नील, फिर अगले 2 8 पे कितना कर लोगे, 5%, कितना आ जाएगा बताओ। पक्का? कितना आ गया तुम्हारा, 12,500। तुम लोग यार कैलकुलेटर लेके गलत कर रहे हो। अरे 2.5 हटाओगे, बाकी पूरा 2.5 थोड़ी है, बाकी कितना है, 258 है ना, तो 258 का 5% कितना आ जाएगा, 2.8 का 5%, 10,400। ये माइनस कर दो, 181,020 माइनस 10,400। एक लाख 20, 1,70,620। ठीक है क्या? इस पे 4% सेस जोड़ दो, प्लस 4%, 40। आया क्या समझ में? कितना आंसर आ गया आपका, 1,77,440। हाँ या ना बोलो। चलिए आइए मेन चीजें पढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में आज फिर से दे रहा हूँ, करके आ जाना। इलस्ट्रेशन 7 इज योर होमवर्क, आप घर से करके आएंगे। क्लियर है क्या? आज आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर फटाफट पढ़ लोगे तो 12 12:30 बजे तक तुम्हारी छुट्टी आज हो जानी चाहिए। टेस्ट जोड़ के बता रहा हूँ। आज कितना है, 8:30, मैं 9:15 9:30 पे छोड़ दूंगा। 9:30 10:30 तुम्हारी पिंकी मैम की क्लास लगेगी, फिर बीच में 10:30 से 11:30 टेस्ट होगा। निक्की मैम की क्लास नहीं है, 10:30 से 11:30 टेस्ट होगा, और 11:30 से अब आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जितना तुम्हारा कस्टम बचा है, ठीक है क्या, वो तुम्हारा होके 12:30 बजे तक तुम छुट्टी हो जाएगी, 1 बजे घर पहुंच जाना आज। ठीक है, घर जाके आधा 1 घंटे की नींद लेना और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करना। ठीक है, मिनिमम आधे 1 घंटे की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या? नहीं नहीं, शाम आम को रात आ तो कितने घंटे सो रहे हो? हाँ, 5 6 घंटे सफिशिएंट। हाँ भैया, इतना ही सोया जाता है एग्जाम टाइम पे। 6 6 घंटे सो रहे हो, सुखी हो, 6 घंटे सोने मिल रहा है, अभी और कम हो जाएगा। ठीक है क्या? एवरेज 6 घंटे से मतलब 5 to 6 hours इज गुड इनफ, उससे मतलब 7 8 घंटे बोलने वाली बात है। एग्जाम वाले बच्चे 5 6 घंटे सो रहे हैं, सफिशियंट होता है। मैं 5 6 घंटे सोचता हूँ, सो रहा हूँ पता नहीं कितने सालों से, कुछ नहीं होता बेटा। चलो, टैक्सेशन ऑफ फर्म्स क्या है? टैक्सेशन ऑफ फर्म्स, फर्म्स पे टैक्सेशन लगाना है। टैक्स रेट कितना लगता है? 30%। कितना लगता है? 30। एक काम करो ना, कोई एनर्जेटिक आदमी या औरत पढ़ दो, कोई भी। ठीक है, अब पढ़ दो। ठीक है, चलो पढ़ो। ज्ञान की बात, क्या बात, सनमैरी पार्टनरशिप एक्ट और एलपी एक्ट में होता है। आगे यार सुनो ना, ये कोई मतलब नहीं है ये सब पढ़ने का, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ। टैक्स रेट कितना है? 30%। टैक्स रेट कितना है? 30%। लीगल समझ गए ना, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ दी रजिस्ट्रेशन, यानी डीड हो चाहे ना हो। पार्टनर शेयर इन द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब कि अब ये समझने का ध्यान से। सर्दी हो गई एक तो, सुबह जल्दी उठने से मेरे को सर्दी होती है। ये फर्म है और ये क्या है? पार्टनर है। नालायक हो तुम भी, है ना, हम नालायक नहीं हो। ठीक है, ये कौन है? फर्म। और ये कौन है? पार्टनर है। फर्म प्रॉफिट कमाएगी, बोलो हाँ। फर्म क्या कमाएगी? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पे टैक्स भरेगी, बोलो हाँ या नहीं। और फिर जो बाद में प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स पे बांट देगी, बोलो हाँ। अब ये पार्टनर के हाथ में प्रॉफिट आ गया, बोलो हाँ या नहीं। अब क्या फिर से पार्टनर के हाथ में टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए कि नहीं? अरे कॉमन सेंस है, जब अरे यहाँ पे टैक्स लग गया तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या बात समझ में? यहाँ तो पूरा एकदम
धड़ल्ले से 30% आपने वसूला है, तो यहां साफ साफ लिखा है, क्या बोला है, पार्टनर शेयर in the income of a firm is not chargeable to tax in the hands of the partner, in the hands of a partner। अच्छा, लेकिन अगर पार्टनर को अलग से प्रॉफिट के अलावा अलग से क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, क्या मिल रही है, सैलरी मिल, या इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो वो सैलरी या इंटरेस्ट क्या होता है, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर इज अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म, इज अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। फर्म को ये सैलरी और इंटरेस्ट क्या है, पीएनएल में डेबिट करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, अप टू अ लिमिट। कितना मिलेगा, अप टू अ लिमिट। वो लिमिट क्या अभी हम पढ़ेंगे, मेन फर्म में हमको यही पढ़ना है। इसी का क्वेश्चन आता है कि पार्टनर को सैलरी कितनी दी जा सकती है या इंटरेस्ट कितना दिया जा सकता है, दिया कितना भी जा सकता है। इनकम टैक्स में अलाउड अप टू अ लिमिट है, इनकम टैक्स में अलाउड अप टू अ लिमिट है, मतलब एक लिमिट तक सैलरी आप क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, और एक लिमिट तक इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, आप डेबिट कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो आपको बिजनेस में अलाउ नहीं होगा। क्यों है ऐसा, सुनना ध्यान से। आईटेक्स एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं रॉकी सर पिक्की वेब पार्टनर्स है। अब क्या हुआ, मान के चलो हमको प्रॉफिट आ रहा था ज्यादा, टैक्स लग रहा था 30% से, बोलो हाँ नहीं, हमने कहा एक काम करते हैं, ज्यादा ज्यादा सैलरी उठा लेते हैं। अरे फर्म के पास प्रॉफिट रहा है, हमारे पास प्रॉफिट रहा है, बात एक ही है। हमने क्या किया, ज्यादा ज्यादा क्या उठा लिया, प्रॉफिट, और प्रॉफिट इनकम, फर्म का प्रॉफिट क्या दिखा दिया, जीरो। जितना बचा था हमने अपने पास क्या उठा ली, सैलरी। क्यों किया ऐसा, भाई हमको स्लैब रेट लगेगा, हम इंडिविजुअल है, हमको क्या लगेगा, स्लैब रेट। पार्टनरशिप फर्म में कोई स्लैब रेट नहीं होता, पहली इनकम से सीधा 30%। बोलो टैक्स बचाया ना, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी गई, जितनी जायज है उतनी सैलरी उठाओ, या एक लिमिट, जितनी सैलरी उठानी उठाओ, एक लिमिट तक क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम इंटरेस्ट उठाने लग गए। तो फिर सरकार ने बोला कोई बात नहीं, एक लिमिट तक इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। मेन क्वेश्चन यही वाले आते हैं कि कितने परसेंट, कितनी सैलरी अलाउड है और कितना इंटरेस्ट अलाउड है। ठीक है क्या, हाँ या ना बोलो बच्चों। इंटरेस्ट कितना अलाउड है, 12%। मैक्सिमम, अगर 12% से कम इंटरेस्ट ले रहे हो तो चलेगा। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दे सकते हो, 12%। मैक्सिमम रेट विच इंटरेस्ट कैन बी अलाउड टू अ पार्टनर इज 12% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए पार्टनर। जितना हमको खर्चा अलाउ हुआ, जितना फर्म को, ये हमने पीजीबी में पढ़ा था, जितना फर्म को क्या हुआ है, खर्चा अलाउ हुआ है, उतना क्या हो जाएगा, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे खर्चा, वहां पे इनकम, सेम सैलरी के लिए भी रहेगा। नहीं आया कि आया, अरे बोलो। टैक्स रेट कितना लगता है, 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सरचार्ज मैंने अभी आपको किसी का भी नहीं पढ़ाया, एक दिन बैठ के सरचार्ज तीनों के पढ़ा दूंगा और उसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा। चलेगा क्या, ये कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन ऑफ द फर्म पढ़ो। कैरी ऑन। मतलब जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स निकाल रहे थे, सेम वैसे ही निकालोगे। ठीक है, आगे। ठीक है, सरचार्ज कब लगता है, जब 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो, 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो तो 12% सरचार्ज लगता है। इसका कैलकुलेशन मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल के। फिर क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वही 4% लग जाता है जैसे लगता था, हाँ या ना बोलो। ठीक है, आगे बढ़ो। जो लिमिट लगाई है किसने लगाई है, सेक्शन 40B ने लगाई है। किसने लगाई है, 40B ने लगाई है। रीड करो आगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, नॉन वर्किंग पार्टनर को आप सैलरी नहीं दे सकते। क्या बात सर में, भाई काम ही नहीं कर रहा है, काय की सैलरी, क्या बात सर में, इसे वर्किंग पार्टनर को ही सैलरी दे सकते हो, इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगी। ठीक है, आगे।
शुड पर्टेन टू द पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। मतलब पहली चीज है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए सैलरी कितनी मिल रही है, और उसके बाद ही सैलरी, जब से डीड एक्टिव हुई है उसके बाद से ही आपको सैलरी मिलेगी, पुराने समय की नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है, कल कहीं पे नोट्स लिख रहे थे ना, वहां पे लिख लेना पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन कितना है, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे थे वहीं पे ना, इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन कितना है, बताओ कितना अलाउड एज डिडक्शन है मैक्सिमम, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड या एक्चुअल इंटरेस्ट पेड या 12% विच एवर इज लेस, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड या 12% विच एवर इज लेस, या इसको ऐसे बोल सकते हो मैक्सिमम 12%, क्या बोल सकते हो मैक्सिमम 12%। आया कि नहीं आया, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट अलाउड एज डिडक्शन टू पार्टनर, कितना इंटरेस्ट पार्टनर को देना अलाउड है डिडक्शन, तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड या 12% विच एवर इज लेस। नहीं समझे कि समझ गए, फटाक से बताऊं। लेस हो गया क्या? The payment of remuneration to working partner through authorized partnership deed, however it is subject to maximum following। अच्छा, रेम्यूनरेशन भी क्या होना चाहिए, डीड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डीड में। लेकिन इसको अब देखो कितना अलाउड है, यहां देख लेना कितना अलाउड है। फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट्स में, बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है अभी सीखेंगे, 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट में कितना है, 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। मैक्सिमम उतना दे सकते हैं, अरे उससे कम दे सकते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट में, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट, अगर मेरा 4 लाख का बुक प्रॉफिट है तो 3 लाख का 90% कितना हो जाएगा, बताओ 3 लाख का 90% कितना हो जाएगा, 270 या 1.5 लाख विच एवर इज हायर। और 1 लाख पे, बाकी के 1 लाख पे 60%, बाकी के 1 लाख पे 60% कितना हो जाएगा, 60,000, कितना हो जाएगा 60,000। तो 270 आया था वो, हाँ ना बोलो, प्लस 60 कितना हो गया बताओ मुझे, 320। इतनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अब चेक करेंगे जो रेम्यूनरेशन दी है इससे ज्यादा है या कम है, अगर कम है तो चलेगा, कम है तो चलेगा, ज्यादा है तो इतने में लिमिट कर देंगे। नहीं आया कि आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप मुझे बताना, अगर 5-20 की रेम्यूनरेशन है, 5-20 का बुक प्रॉफिट है, 5-20 का बुक प्रॉफिट है, तो कितना दे सकते बताओ, पहले 3 लाख पे 90%, पहले 3 लाख पे 90% या 1.5 लाख विच एवर इज हायर, कितना हो गया 2,70,000, हाँ या नहीं बोलो। और 3 लाख के ऊपर कितना है, 2,20,000 पे 60%, प्लस करो कितना, 4,02,000। इतना मैक्सिमम अलाउड है, इतना मैक्सिमम अलाउड है, इससे कम दिया चलेगा, इससे ज्यादा दिया नहीं चलेगा। अरे यार जब बोला 3 लाख का 90% ही 270 आ रहा है, तो 1.5 लाख और 270 विच एवर इज हायर क्यों बोला, सवाल समझ रहे हो मेरा? अरे यार क्या बोला है, 90% फॉर फर्स्ट 3 लाख या फिर 1.5 लाख विच एवर इज हायर। जब 3 लाख का 90% ही 2 लाख आ रहा है, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हुआ 2 लाख या 1.5 लाख विच एवर इज हायर, कितना आया 180। अगर ये 1.5 लाख या 1 लाख हुआ तो 1.5 लाख या 90,000 विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा 1.5। फर्म को लॉस हुआ तो 1.5 लाख, अरे फर्म को लॉस हुआ तो 90% तो माइनस ही में आएगा ना, बोलो हाँ या नहीं, तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे 1.5 लाख। समझ आ रहा है क्या? तो बुक प्रॉफिट का क्या है बताओ, रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं,
बुक प्रॉफिट, फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट में 90% या 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और बैलेंस में 60%, ये मैक्सिमम लिमिट है। अब चेक करेंगे एक्चुअल रेम्युनरेशन इतना है या इससे ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो इस पर लिमिट करेंगे, कम है तो चल जाएगा, जितना पे किया है उतना। नहीं आया कि आया, अच्छा ये देखो लिखा हुआ है, अच्छा कंडीशन क्या है, ये सेक्शन 184 की कंडीशन है। सेक्शन 184 का है कंपनी लॉ का, ये तुमको याद करने की आवश्यकता, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा ना, कंपनी लॉ भी तुमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में होता है। तो ये कंपनी लॉ की कंडीशन है, सेक्शन 184, तुम कंपनी लॉ में पढ़ोगे। क्या लिखा है, अ फर्म मस्ट बी एविडेंस होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, इंडिविजुअल शेयर ऑफ पार्टनर मस्ट बी स्पेसिफाइड डीड में, पार्टनरशिप में वो लिखा होना चाहिए, रेशियो लिखा होना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड क्या होनी चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम में समय जमा किया होना चाहिए, रिवाइज इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और पूरी कहानी लिखी हुई है, नो फेलियर एज इन मेंशन सेक्शन 144, कोई फेलियर नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स की लिमिट ये है, बेसिक बात है कि वही वर्किंग पार्टनर को मिलेगा, डीड में होना चाहिए, नो नॉट पर्टेन टू अ पीरियड प्रायर टू द पार्टनरशिप डीड, शुड नॉट एक्सीड परमिसिबल लिमिट, और लिमिट कितनी है, एक्चुअल अमाउंट पेड या तो फिर वो बुक प्रॉफिट वाली कंडीशन। आया कि नहीं आया, इंटरेस्ट के लिए वही कंडीशन कितनी है, मैक्सिमम 12%। आया कि नहीं आया, वहां पीछे नोट्स में लिख लो, मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड, मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड, कितना मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड है, वही ये वाली कंडीशन लिख लो। फर्स्ट 3 लाख का बुक प्रॉफिट में 1.5 लाख या 90% विच एवर इज हायर, या बैलेंस में 60%। जितने पॉइंट्स और नोट्स बनाने की आदत डालोगे उतना सही रहेगा। ठीक है क्या, अब बुक प्रॉफिट क्या होता है पहले ये तो सुन लो। देखो यहां पे हम पीजीबी का क्वेश्चन कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट उठाते हैं, बोलो हाँ या नहीं, कल कर रहे थे। इसमें क्या करते हैं, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, अरे बोलो ना यार, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और बाकी चीजों क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपका प्रॉफिट एज पर पीजीबी आ जाता है, बस इसमें एक चीज और ऐड कर देनी है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर। अरे भाई आप निकाल ही रेम्युनरेशन रहे हो, क्या रहे हो, रेम्युनरेशन निकाल रहे हो, तो जो रेम्युनरेशन ऑलरेडी डेबिट हो चुका है उसको क्या कर दो, ऐड, क्या कर दो, ऐड। बुक प्रॉफिट आ गया, बुक प्रॉफिट आ गया, अब वो कैलकुलेशन कर लो अपना 90% और 3 लाख वाला, देख लो कितना अलाउड है, जितना भी अलाउड हो रहा है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। अरे अब रेम्युनरेशन आ गया ना, अब क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्वेश्चन कराऊंगा और क्लैरिटी आएगी, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। ये आपका पीएनएल था, बोलो हाँ या नहीं, ये आपका मान के चलो 5 या 15 लाख था प्रॉफिट, आपने पूरे पीजीबीपी के वो किए, एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऐड किया, सेक्शन 32 वाला माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, फलाने मन की पूरी चीजें करी, हाँ या ना बोलो, आपका आंसर आ गया। अब आपको रेम्युनरेशन का कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन करना है, अब क्योंकि रेम्युनरेशन का कैलकुलेशन करना है तो ये रेम्युनरेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपको लेना है पीजीबीपी की इनकम बिफोर रेम्युनरेशन, सरल भाषा में बोलूं तो पीजीबीपी की इनकम, हाँ पीजीबीपी नहीं ऐड कर, मतलब पीजीबी रेम्युनरेशन पहले ऐड कर दो। अब पीजीबीपी की इनकम बिफोर रेम्युनरेशन आ गई, अब इसका 90% या 3 लाख या वाली मैक्सिमम लिमिट लिख गई, अब उसको जो रेम्युनरेशन दी उससे कंपेयर कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया कितनी रेम्युनरेशन देनी है। जो रेम्युनरेशन फाइनल हुई अब उसको वापस से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अरे जैसे डेप्रिसिएशन में नहीं करते हो, गलत वाला ऐड करते हो, सही वाला माइनस करते हो, तो यार गलत वाली रेम्युनरेशन ऐड करोगे, अब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, हो सकता है वही सही निकले या ये सही निकले, कैलकुलेशन में पता चलेगा, जो भी सही निकलेगी उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नहीं आया कि आया, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लैरिटी है कि नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारे में, पीएनएल निकाला एज पर पीएनएल अकाउंट,
एड लेस एडजस्टमेंट ऑफ 28 टू 44 डीबी, ये क्या है, पीजीबीपी के सेक्शन है, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन होता है ना पीजीबीपी का, पूरे पीजीबीपी के एडजस्टमेंट किए, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स ऐड कर दिया, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या आ गया, बुक प्रॉफिट्स, क्या आ गया, बुक प्रॉफिट्स। अब कैलकुलेट कर लो कितना अलाउड है, जितना भी अलाउड है वो क्या कर देना, माइनस कर देना वापस से फर्म की इनकम निकालने के लिए। हाँ या ना बोलो, नीचे के 3 पॉइंट रीड करो फटाक से। ऑब्वियस सी बात है, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये पीजीबीपी की बात हो रही है, फर्म की इनकम की बात हो रही है, तो बाकी सारे एड्स की इनकम नहीं लेंगे, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड, नोशनली, ये भी क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा क्या होता है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को माइनस, चलो ये वाला पॉइंट समझाऊंगा आगे, क्वेश्चन आएगा तब आगे। मतलब 80 से 80 की डिडक्शंस नहीं मिलेंगे बुक प्रॉफिट के लिए। इंटरेस्ट ऑन एफडी को बिजनेस इनकम मान के ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, पर मुझे बताना, मैं आखिरी में कराऊंगा, केस 1 केस 2 ना इंपॉर्टेंट है ये, अभी नहीं करा रहा हूँ, ध्यान दिलाना मुझे याद से, ठीक है। एएमटी में आपको मैट के साथ कराऊंगा, अगले चैप्टर में मैट आता है एक, उसके साथ कराऊंगा। आइए पहले एक क्वेश्चन कराना है मुझे, ये कराता हूँ। एबीसी आदि पार्टनर्स पीएसआर 3:2:1, दिख रहा है क्या, पीएसआर 3:2:1। द फर्म इज एंगेज इन मेडिकल प्रोफेशन, कंप्यूट द इनकम ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं, इनकम टैक्स दिया हुआ है, सैलरी टू एबीसी और बोनस टू एबी, नेट लॉस टू एबीसी, ये आखिरी में लॉस आया है फर्म का, ठीक है। क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले पीजीबीपी की इनकम निकालनी है, कई की इनकम निकालनी है, पीजीबीपी की इनकम निकालनी है, नेट लॉस लेंगे, तीनों को ऐड करो, कितना है नेट लॉस बताओ फटाफट, सिर्फ कैलकुलेटर में करवा रहा हूं भी, करो कैलकुलेटर में ऐड करो। 8,700, 5,800, 2,900, 17,400 फर्म का लॉस है, बोलो हाँ। अभी भूल जाओ रेम्यूनरेशन और सब कुछ, मुझे बस बताओ कौन सी चीज ऐड होगी पीजीबीपी की इनकम के लिए, कोई एक्सपेंस माइनस होगा, ऐड होगा, कुछ होगा। क्वेश्चन में है ही 2 खर्चे, एक है ऑफिस एक्सपेंस, एक है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऐड हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। कितना लॉस था बताओ मुझे, 17,400, उसमें क्या हो जाएगा, 1,000 का इनकम टैक्स ऐड हो जाएगा, कितना आ गया, 18,400। ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई, बोलो है नहीं। अब इसमें रेम्यूनरेशन वाला कैलकुलेशन करते, क्या करोगे, पूरा रेम्यूनरेशन क्या कर दोगे, ऐड, पूरा रेम्यूनरेशन क्या कर दोगे, ऐड, ऐड करो बताओ, सैलरी टू एबीसी और बोनस टू ए एंड सी, ऐड कर दो, मतलब सैलरी टू एबीसी 5,000, 4,000, 10,000 और 10,000 और 12,000 ऐड कर दो। ये इनने मिसप्रिंट किया है, या तो ऊपर मिसप्रिंट है या तो नीचे मिसप्रिंट है। कितना आ रहा है, लॉस कितना आया था, सब अलग अलग निकाल के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। लॉस कितना आया था, 17,400 माइनस में, ठीक है। क्या 17,400 माइनस में, इसमें ऐड करो क्या, 1,000, तो 18,400 होगा, नालायक ये माइनस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 16,400, नालायक। लॉस में 1,000 प्लस होगा तो 16,400 लॉस कम होगा ना भाई, 16,400। अब इसमें ऐड कर दो क्या, सैलरी, ये माइनस में ही है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा। पहले एक काम करो, सबको अलग से ऐड कर लो, 5, 4, 9 और 10 कितना हो गया, 19, 19 और 10 कितना हो गया, 29, 29 प्लस 12 कितना हो गया, 41, कितना हो गया, 41। तो 16,400 में क्या किया, 41,000 प्लस किया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26,600, लेकिन आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, 24,600। बुक प्रॉफिट कितना आ गया, 24
24,600। बुक प्रॉफिट कितना आ गया? 24,600। दिख रहा है क्या? हाँ या ना बोलो। कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, लिख के बता दिए। जैसे ये लॉस लिखोगे, ठीक है, लॉस लिखोगे, ऐड करोगे इनकम टैक्स, लॉस एज पर इनकम टैक्स, ठीक है क्या, पीजीपीपी, फिर उसमें ऐड कर दोगे रेमुनरेशन। ये अलग अलग लिख के ऐड करोगे, मैंने प्लस कर दिया। 24,600 क्या आ गया? बुक प्रॉफिट। क्या आ गया? बुक प्रॉफिट। आया समझ में? अब मैक्सिमम रेमुनरेशन अलाउड कितना है? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, तो 1.5 लाख ही हो जाएगा। हाँ या नहीं? और रेमुनरेशन है कितना सब मिला के हमारा? मैक्सिमम कितना अलाउड है हमको? 1.5 लाख। हमने दिया कितना है? 41,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना अलाउ करेंगे? 41,000 ही अलाउ करेंगे। इसमें से माइनस कर दो कितना? 41,000। अरे 1.5 लाख नहीं, 24,600 में से 41 माइनस करेंगे। ये समझ आया क्या किया? अरे बुक प्रॉफिट निकाल लिया। मैंने बोला ये आपकी मैक्सिमम लिमिट आई है। एक्चुअल में विच एवर इज लोअर लेते हैं, एक्चुअल में विच एवर इज लोअर लेते हैं। तो 41,000 तो -16,400। क्या आ गया? -16,400। क्या आ गया? फर्म का लॉस। क्या आ गया? फर्म का लॉस। आया कि नहीं आया? अरे बोलो, पक्का? नोट लॉस ऑफ द फर्म वुड बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द फर्म फॉर नेक्स्ट ईयर। जो लॉस है वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बनेगा कि नहीं आपसे बोले? एक बार इत्मीनान से लिख के कर ले, टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से लिख के नोट कर ले। हाँ हाँ बेटा, अभी नहीं तो कभी। फिर घर जाके किताब देखोगी एक बार, फिर से एक बार लिख लोगी तो सही रहेगा। सवाल अच्छा पूछा तुमने मल मशवा की, कुछ भी कहो, नालायक कहीं की। कौन सा? नहीं, दो बना देना, तीन की तो आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, फाइनल अमाउंट जैसे शुरू हुआ, ऐड वाली चीजें प्लस करी, नेट ऐड वाला अमाउंट लिख दिया। हाँ। हो जाए तो बताना।
हो गया क्या? चलिए अगला करें। हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो 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 सालो ध्यान से। मैं एक बार थ्योरेटिकली बताऊंगा, फिर नहीं बनेगा तो मैं आपको कराऊंगा। पहले एक बार आप कोशिश करना। दिख रहा है नाइन्थ? क्या दिया है आपको? नेट प्रॉफिट दिया है 20 420, 10 210 और 10 210। इन दोनों को प्लस कर दो कि पीजीबीपी की इनकम निकालनी है अपन को। क्या निकालनी है? पीजीबीपी की इनकम। दिख रहा है आपको? बोलो हाँ या नहीं। ये प्रॉफिट आ गया। अब एक बार आप देखो, कल मैंने आपको पीजीबीपी के क्वेश्चन कराए हैं। आप कॉमन सेंस से बताओ कौन कौन सी चीजें ऐड हो जाएगी। वेरी गुड, रिजर्व ऐड हो जाएगा। और ये सारे सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स ऐड होंगे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। हाँ या नहीं? ये अभी सीखा ना। और क्या होगा? देखो, लोकल टैक्सेस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में जो टैक्सेस पे किए, यानी लोकल टैक्सेस यानी म्युनिसिपल टैक्सेस, ये आपको हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। हाँ या ना बोलो। और रेंट रिसीव्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये सब कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ये रेंट रिसीव्ड हो जाएगा और ये म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। आया कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और इसी के कलेक्शन चार्जेस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये अदर सोर्सेज के खर्चा है। हाँ या ना बोलो। और ये अदर, अगर हमको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बोला है, क्या बोला है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो हम फर्म का तो निकालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज का भी निकालेंगे। समझ में आ रहा है? हाउस प्रॉपर्टी में ये रेंट रिसीव ले लेंगे और ये अदर सोर्सेज में ले लेंगे। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? सुन रहे हो? अच्छा, और क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एम, तो ये मान रहे हैं अपन 12% के अंदर है। 2000 रुपए तो मान रहे हैं 12% के अंदर है, कुछ और नहीं दिया हुआ है। नहीं आया कि आया? नेट प्रॉफिट लिखोगे, नेट प्रॉफिट लिखोगे, उसमें क्या ऐड करोगे? लोकल टैक्सेस, सैलरी, कमीशन, कलेक्शन चार्जेस, बैड डेट्स। क्या बात समझ में? ऑलमोस्ट सब कुछ ऐड हो गया। बोलो है नहीं? और यहां से क्या माइनस हो जाएगा? रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये माइनस करके आपका क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट्स। क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट्स। पहले एक बार बुक प्रॉफिट्स निकालो, फिर उसके बाद रुक जाओ, सुन लो पहले क्या करोगे। वही लिमिट निकाल लोगे, और लिमिट निकालने के बाद चेक करोगे जो भी दिया है सैलरी और कमीशन जोड़ के, सैलरी और कमीशन जोड़ के अगर लिमिट के अंदर है तो वही लिख दोगे, और अगर लिमिट से ज्यादा है तो जितनी लिमिट आई है वो आ जाएगा। समझ में आ रही है? वो आ जाएगी आपकी फर्म की इनकम। गिव इट अ ट्राई, अच्छे से लिख के करो। 5-10 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं कराऊंगा, नहीं तो। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेड टू एम हैज बीन कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। हमें कितना अलाउ करना है? 20%। ए 12%। तो कैसे करोगे? ये जो है कितना है? 1000, सॉरी 2000 है। कितना है? 2000। ये किसके बराबर है? 20% के। तो 12% कितना? उतना अलाउ होगा, बाकी डिस अलाउ होगा। करके देखो क्या करोगे? 2000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 12। 2000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 12। 1200 क्या हो जाएगा? अलाउ। 800 क्या हो जाएगा? डिस अलाउ। 800 एड बैक हो जाएगा, जो कि इनने नहीं किया, पता नहीं क्यों, लेकिन होना चाहिए।
करो एक बार, करो अपना, फिर देखते हैं। तुम ऐड करके करो। जो क्वेश्चन लिख ही दिया है। कितना आया? 50890। वो इंटरेस्ट करने के बाद कि करने के बिना? हाँ, 800 करने के बाद कि किए बिना आएगा बेटा इतना? रुक जाओ, चेक करते हैं। लिख के किया? ये लिख के करना है। अच्छा, 800 का ही है ना तुम्हारा? कितना आया है? 51 690। उसमें से अभी अपन एक काम करते हैं, बाकी का क्वेश्चन अपन इनका फिगर लेके करते हैं ताकि आंसर मैच कर जाए। लॉजिक तुमको समझ में आ गया ना कि वो 800 कायदे से ऐड होना चाहिए। अब क्या करोगे? बुक प्रॉफिट आ गया। अब बुक प्रॉफिट यही ले लो तुम, कितना? 50 890। ठीक है, अब बताओ कितना मैक्सिमम अलाउड होगा? अरे या तो 90% है तो 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। कितना अलाउड होगा? 1.5 लाख। कितना अलाउ होगा? 1.5। अब प्रेजेंटेशन देखो, प्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे। आपने 50 890 आ गया तुम्हारा, तुमने नीचे नोट डाल दिया कि भैया मैक्सिमम कितना अलाउड है? 1.5 लाख। अब तुमने किया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या किया? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बस एक झलक दिखा रहा हूं, देखना। इनने क्या लिया? बुक प्रॉफिट 50 890। कितना रेमिशन अलाउड होगा? या तो 1.5 लाख या तो एक्चुअल, या तो 1.5 लाख या तो एक्चुअल, विच एवर इज लेस। मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख अलाउड है ना, मैक्सिमम 1.5 लाख अलाउड है। तो सब रेम्यूनरेशन मिला के कितना है चेक करो। हाँ, 18,000। 18,000 माइनस कर दिया, क्या आ गई? फर्म की इनकम। क्या आ गई? फर्म की इनकम। समझ आया ये? कौन सा? 50 890। हाँ, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। बाकियों को समझ में आया?
ये आ गया। अभी 2 मिनट रुक जाना। अब इसके बाद क्या करी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। क्या निकाली, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ये तुमने पीजीबी कर लिया। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है तो वही एक्चुअल रेंट जीएवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीएवी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, एनएवी। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ गए क्या। फिर क्या आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस खर्चे, माइनस खर्चे। क्या आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबको ऐड करके क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे करना है समझ में आया आपको। तुमको क्या नहीं आया बताओ। एक बार आपने बुक प्रॉफिट्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया, बुक प्रॉफिट्स। ये याद रखो ना, बुक प्रॉफिट्स निकालने के बाद क्या होता है बताओ। बुक प्रॉफिट्स निकालने के बाद क्या होता है बताओ। ये आता है बुक प्रॉफिट। इसमें से रेम्यूनरेशन माइनस करते हैं। कितना रेम्यूनरेशन माइनस करते हैं, एक्चुअल या फिर लिमिट। एक्चुअल या फिर लिमिट। लिमिट मतलब आपने जो कैलकुलेट करी, विच एवर इज लेस। यहां पे एक्चुअल कितना था, 18,000, और आपकी लिमिट कितनी आई थी, 1.5 लाख। विच एवर इज लेस, तो कितना माइनस हो जाएगा, 18,000। बुक प्रॉफिट कितना आया था, 50,890 था ना शायद से। कितना बोल रहे थे तुम लोग, 50,890। इसमें 18,000 माइनस किया, ये आपका अमाउंट आ गया। ये क्या आ गया आपका अमाउंट, क्या आ गया, बिजनेस की इनकम। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। क्या आ गया, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी निकाल लोगे और अदर सोर्सेस निकाल लोगे। दीदी बनेगा, करो। आ गया क्या, पूरा क्वेश्चन आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई कितनी, 40,340। अब इस पे इनकम टैक्स निकाल लो, कितना आ जाएगा, 30%, और उस पे 4% सेस। इस पे 30% टैक्स लग जाएगा सीधे, कोई स्लैब नहीं, और 4% सेस। कौन सा क्वेश्चन किया अभी, 9th किया 10th किया, हो गया बच्चों। आओ 10वां देखो, टैक्स पे 40,340 का 30% कितना आया तुम्हारा, 12,102। उस पे 4% जोड़ दो। हमेशा सेस क्या लगता है, टैक्स के अमाउंट पे लगता है। 12,586। गुड। होगा, हेल्थ करी, 30% टैक्स रेट लिया है बे। जैसे उसमें स्लैब निकालते थे 2.5 लाख पे नील, यहां पे स्लैब रेट नहीं है, सीधे 30% टैक्स है, फ्लैट 30%। समझ गए, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर्म एक्स एन कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 24 का, कंसीडरिंग प्रोविजन 115 जेसी। द बिजनेस इनकम इस, एक सेकेंड,
बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म is 21,500,000 before deduction under section 32 and before deduction under section 35 AD 11 lakh because which depreciation charges are we claim deduction under section 80 IB 10th वाले को मार्क करो मैट एएमटी का क्वेश्चन है एएमटी पढ़ाऊंगा उसके बाद करेंगे अभी नहीं कर सकते 11th वाला 10th वाला 115 जेसी जहां भी आए ना बेटा सुन लो 115 जेसी जहां भी आए ना 115 जेसी वो क्या है एएमटी का क्वेश्चन है अभी एएमटी पढ़ाया नहीं कल कराऊंगा मैट और एएमटी मैट एक्चुअली अगले चैप्टर में आता है और उसी से रिलेटेड एएमटी होता है तो मैट एएमटी दोनों एक साथ करा दूंगा मैं आपको ठीक है 11th इलस्ट्रेशन में आओ नेट प्रॉफिट दिया है ठीक है और क्या दिया है एक्सपेंस दिया है डेप्रिसिएशन दिया है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर 20,000 दिया हुआ है 20% पर एनम के हिसाब से तो एक 20 में क्या करोगे 20 और 1.5 लाख दोनों ऐड कर दोगे और डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा एक्सपेंस इंक्लूड 18,000 12,000 इन कैश ब्रोकरेज टू अ सिंगल पार्टी इन अ सिंगल डे याद करो एक दिन को एक बार में 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते पीजीबी में पढ़ा था याद है तो 18,000 और 12,000 क्या हो जाएगा ऐड और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स क्या हो जाएगा माइनस ये सब करने के बाद रेम्यूनरेशन ऐड करने के बाद बुक प्रॉफिट आ जाएगा मतलब सादा क्वेश्चन है बनेगा फिर से बोलूं बेटा ये क्या है अगर कोई भी पेमेंट सिंगल पार्टी को सिंगल डे में मैक्सिमम कितनी कर सकते हो 10,000 या उससे अगर ज्यादा करनी है तो अकाउंट पे ही चेक से करो अगर 18-12 करिए तो क्या हो जाएगा डिसअलाउ क्या हो जाएगा डिसअलाउ तो 18-12,000 क्या हो जाएगा ऐड 18 या 12,000 क्या हो जाएगा ऐड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस बात समझ में आ रही है और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा ऐड नीचे वाला इनकम टैक्स वाला क्या हो जाएगा माइनस बेसिक पीजीबी का क्वेश्चन है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे रेम्यूनरेशन अलाउ करोगे समझ आया 2 मिनट मुंडी डियर को स्ट्रेट बैठो यहां सुनो पहले प्रेजेंटेशन कैसे करोगे पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करोगे उसमें बुक प्रॉफिट नीचे लिखोगे रेम्यूनरेशन माइनस करोगे रेम्यूनरेशन माइनस करोगे एज पर लिमिट इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आ जाएगा प्रेजेंटेशन समझ में आया ट्राई करो
बनेगा। वही 20,000 मैक्सिमम कितना अलाउड है? 12%। अरे पार्टनरशिप में 12% अलाउ है ना, तो बाकी का 20,000 डिवाइडेड बाय 20 × 12, वही जो किया था, 8,000 डिसअलाउ। अच्छा, कर लो फिर, एक चीज बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो तुम? हाँ भाई, क्या बोल रही पब्लिक? बना क्या करना है?
कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे थे तुम? कितना आया? देखो एक बार चेक करो। नेट प्रॉफिट 31 लिया, बोलो हाँ। अरे उसमें क्या किया? ब्रोकरेज ऐड करी है कितनी? 30,000 रुपए। कैश पेमेंट टू ब्रोकर एक्सीडिंग 30,000 रुपए। कितना ऐड किया ये? कितना होता है 18 और 12? 30। अरे हाँ ना बोलो। ये 30,000 18 और 12 ऐड किया। ये 8,000 ऐड किया आईओसी का। अरे ठीक है, फिर क्या किया है? रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, पूरी पूरी 1.5 लाख रुपए क्या कर दिया है? ऐड। पूरी पूरी 1.5 लाख रुपए क्या कर दिया है? ऐड। लेस डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 क्या किया है उन्होंने? पीएल अकाउंट में 20,000 रुपए लिया है। तुमने क्या 20,000 ही लिया है, कुछ और लिया है? तो नेट आ गया ना, मतलब 40,000 ऐड किया होगा, 20,000 माइनस किया होगा। आया क्या? हाँ तो 20,000 माइनस हुआ कुल। 298 बुक प्रॉफिट आ गया आपका। 298 बुक प्रॉफिट आ गया। अब मैक्सिमम कितना अलाउड है? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट 1.5 लाख विच इज हायर। 298 का 90% करो। 2 लाख। और अपन ने रेम्यूनरेशन कितना दिया हुआ है सब मिला के? सब मिला के रेम्यूनरेशन कितना है? 1.5 लाख। तो कितना ला हो जाएगा? 1.5 लाख। कितना ला हो जाएगा? 1.5 लाख। तो मैक्सिमम परमिशन 1.5 लाख विच इज लेस, तो इन लोगों ने 1.5 लाख माइनस करना चाहिए। वही किया है। कितना आंसर आ गया तुम्हारा? 1,48,000। यही आया क्या? 30% कितना आ गया? 44,400 सेस जोड़ के 46,176। कौन सा टोटल? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, ये इनकम है। ये क्या है? इस पे क्या निकला है? टैक्स। टैक्स पे क्या निकला है? सेस। भाई टैक्स पे करोगे कि इनकम ही पे कर दोगे सरकार को? अरे भाई 1.5 लाख कमाया, उस पे 44,000 और 17,000 46,000 रुपए टैक्स आया। सरकार को बोलोगे ये लो इनकम भी ले जाओ, टैक्स भी ले जाओ, हम बैठे ताली बजा रहे हैं ना। समझ गए? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, अब सुनो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एएमटी का है, उसको छोड़ दो, कल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। बड़ा क्वेश्चन है, फुल कोशिश करना, बनेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन शांति से करना। और क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, वो तो बनेगा ही बनेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 14 करना अपना, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है जो हमने किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करना। अच्छा, एक और था। पता क्या है? ऊपर वाले में एक में उसने इंटरेस्ट नहीं लिया था ना, ऐड नहीं किया था ना, जो मैं बोल रहा था गलत किया है। हाँ। उसमें क्या गलती है पता है? अपनी गलती है उसमें। उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अरे लिमिट काय में है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है। काय पे है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इसलिए डिसअलाउ नहीं हुआ है। बात समझ में आई? वो कंफ्यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है क्या? तो एक बार अगर जहां नोट्स बना रहे थे पीछे, एक बार ऊपर नोट्स में और देख लें जो लिमिट हमने पढ़ी 12% वाली, वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है। तो नोट में लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम 12% अलाउ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन में अलाउड है। इन लोग सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला है ना कहीं भी। चलो मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा, ये चेक करके कंफर्म कर दूंगा। नोट डाल के रखो, याद कर से पूछ लेना मुझसे। यहाँ पे आपका क्या हो गया? फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। एक काम और करोगे, एक बार स्कैनर खोलो। स्कैनर में देखते कोई फॉर्म वाले अगर क्वेश्चन है तो ढूंढ के वो भी होमवर्क दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पार्टनरशिप फॉर्म वाले क्वेश्चंस लगे हाथ हो जाएंगे। टाइम तुम्हारा आज वैसे भी तुम्हारे पास टाइम रहेगा। वेरियस एंटिटीज में 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, सादे सादे से एकदम।
क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बुक का क्वेश्चन नंबर 25 देखो, स्कैनर का। फाइव देखो, इसको ना एक बार सोल्यूशन देख के करना, मतलब इसमें बस एक ये वाला पॉइंट है रेंट वाला, बाकी तुमको बन जाएगा। तो एक बार ट्राई कर लेना, बन जाएगा तुमसे, तुम्हें बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोल्यूशन इसका एक बार देख लेना, चलेगा क्या? देखना भी पड़े तो दिक्कत की बात नहीं, बस रेंट वाला पॉइंट नया है, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने होमवर्क दिया था क्या? नहीं, 26 वो वाला है ना, मार्जिनल रिलीफ वाला है, सरचार्ज वाला, अभी वो नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 1920, एकदम सादे सादे 5-5 मिनट के क्वेश्चन है। और 18 ट्राई करना, 18 ट्राई करना, 18 बनेगा, चलेगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है 18, लेकिन ट्राई करना, चलेगा क्या? इतने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने बताओ? और बुक का मॉड्यूल का भूल जाते हो तुम लोग? हाँ हाँ, इतने क्वेश्चन करके आओगे। चलिए आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।